आजमी साहब ये फरमाइए सर, ये अगेन वही या तो अगर हम इस स्टोरी को देखें तो ऐसे महसूस होता है कि अब बुशरा बीबी जो है उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, पहले भी था लेकिन अब मसलसल तंग हो रहा है। और जब ये फराह गोगी के अकाउंट्स और फिर कुछ ऐसे असासे भी हैं कि जो जिनकी मलकियत अभी जाहिर नहीं की गई, अब जिनके नाम पे वो असासे हो सकता है कि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो, वो सामने आने के लिए तैयार हो, वो FIR करवाने के लिए तैयार हो, वो अपने आप को स्टेट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो, तो उसके बाद तो ये स्टोरी चेंज हो जाएगी सारी। जी, अब मुझे अभी तक जो समझ आई है, हो सकता है नाकस अकल है मेरी, कि ये बेनामी जायदादों के हवाले से बेनामी एक खबर आई है। अब ये बेनामी खबर जो है, जो बेनामी जायदादों के हवाले से आई है, इसका अब हम किस तरह पता चलाएंगे कि ये दुरुस्त है या नहीं है। अब ऑब्वियसली तहकीकात होंगी तो सामने आएगी चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। अब मसला ये है कि एक इल्ज़ाम जो लगता है इस स्टोरी की, तो चलें ये बेनामी खबर है, बेनामी जायदादों के हवाले से हमें नहीं पता। इल्ज़ाम क्या लगता है? अरबों करोड़ों रुपए पोस्टिंग ट्रांसफ़र के दिए गए। ठीक है। अब मोहतरमा फराह गोगी साहिबा तो यहाँ पे नहीं है, उनको तो हम नहीं पूछ सकते, उनके हवाले से बेनामी खबर आई है, बेनामी जायदादों के हवाले से। लेकिन जिनकी वो पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए लेके, क्या आईने पाकिस्तान ये इजाजत देता है कि कोई अफसर करोड़ों रुपया दे के जो है वो अपनी पोस्टिंग करवा ले? अब वो अफसर किधर है? या तो पोस्टिंग करके उसको ACRs का इशू बन जाएगा, वो फारिग हो जाएंगे। नहीं, जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं और जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, वो अफसर की ट्रांसफर यूगोस्लाविया तो नहीं हुई थी ना। 5 अफसर ऐसे पकड़े इदारे जो करप्शन में, आप रिश्वत दे के पोस्टिंग लेना करप्शन है। ये तो सबसे आसान केस है साबित करने के लिए। अगर इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुलविस थे, बुशरा बीबी इंफॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है कि जी हमने पैसे दिए थे और पोस्टिंग ली थी, उन्होंने शर्त ये रखी थी कि हमें किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हमें किसी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे हमारी सर्विस का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, लेकिन हम बतौर गवाह किसी जो लोग रिश्वत दे के पोस्टिंग लेते हैं, क्या वो पाकिस्तान की आवाम को सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या रियासत पाकिस्तान इस चीज की मुतहमिल हो सकती है कि ऐसे लोगों को रखा जाए ब्यूरोक्रेसी में जो रिश्वतें दे के पोस्टिंग लेते हैं? उनको तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि करप्शन मसला नहीं है, उनको पकड़ना मकसद नहीं है। जो रिश्वत दे के पोस्टिंग करवाए मुबैना तौर पे, मेरे पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी मसला नहीं है। बल्कि उनमें तो एक ऐसी खातून का नाम भी है जो डिप्टी कमिश्नर है लाहौर की, उन्होंने कहा जी पैसे दे के। अब मसला ये है ना कि ये फिर तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिर तो यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर जिन्होंने रिश्वत दी है, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो है एक जुर्म करते हैं, तो वो क्यों नहीं आप पकड़े, उनको पकड़े और उनको सामने लेके आए कि जी ये 5 पोस्टिंग्स थी या ये 10 थी या 20 थी। ये तो सबसे आसान केस होगा साबित करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। इशू क्या? अब ये सारी स्टोरियां हो रही क्यों है? मिल कुछ नहीं रहा। 16 महीने जमीन आसमान का जोर लगा लिया। अगर ये सारी इतनी करप्शन होती ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इमरान खान की, तो ये साइफर वाला और ये तोशा खाना वाला केस ना चलता। बाकी देखिए हर दौर के अंदर इस मुल्क में, मैं ये नहीं कहता कि उसमें दूध और शहद की नहरें थी और सब कुछ इंसाफ के मुताबिक हो रहा था, वो बहुत कुछ हो रहा होगा। लेकिन मेन मसला यही है कि ये बेनामी जायदादें जो हैं उसका और ये बेनामी खबरों का असल इशू ये है कि कुछ मिल नहीं रहा इमरान खान के। आजमी साहब ये फरमाइएगा सर, ये फर्ज कर लें कि इलेक्शन हो भी गए, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन भी गए और उन्होंने सारी पार्टीज को अपने साथ शामिल भी कर लिया, इंक्लूडिंग PTI का एक ग्रुप जो इमरान खान साहब से अलग होकर बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ लेता, उसको भी शामिल करके, फिर भी उस हुकूमत की, मियां नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी नज़र में जो असल बहरान शुरू होगा वो इलेक्शंस के बाद होगा, इसलिए कि अभी तक जिस भी जमात से लोगों का ताल्लुक है या जिस भी जमात को वो वोट देना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि वोट की पर्ची के जरिए 8 फरवरी को हम अपनी मर्जी की तब्दीली ले आएंगे, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। लेकिन जब उसमें से एक बड़ा तबका ये समझेगा कि मेरे वोट को ना इज्जत मिली, ना मेरे वोट को कदर मिली, ना ही मेरे वोट को काउंट किया गया, तो फिर क्या उसका रिएक्शन क्या आएगा? उसका रिएक्शन ये होगा कि अगेन आपकी एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें इस्तेहकाम नहीं होगा। आपने देख लिया 16 महीने के दौरान एक तरह से इस मुल्क में कौमी हुकूमत थी। अब जिस तरह प्राचा साहब भी अभी फरमा रहे थे कि मियां साहब ने जलसे में भी कहा कि उनकी 40 साल की सियासत का निचोड़ यह है कि सबको साथ लेके चलना। ये 37 साल पहले तक उनको नहीं पता था। अब ये 40, अब ये इसलिए पता चला कि एक बंदा आ गया इमरान खान जिसने इनकी सियासत को खतरे में डाल दिया, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। क्या 37 साल पहले इनको समझ नहीं आई थी? 37 साल तजर्बा कम है। पीपल्स पार्टी वाले भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरे भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये सिर्फ बात यह है कि आप अपने पॉलिटिकल उसके लिए, सर्वाइवल के लिए सब लोगों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें इशू यह है कि जब आप आवाम को साथ लेके नहीं चलेंगे, आवाम की विल आपके साथ नहीं होगी, तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। और मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं। अच्छा, वैसे आवाम की विल कैसे पता चलेगी? वो तो इलेक्शन से पता चलेगी ना। अब इलेक्शन जैसे भी होंगे, जो शख्स जीतेगा वो गवर्नमेंट बना लेगा।
देखें, इलेक्शन है फ्री एंड फेयर ये इलेक्शन। कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये फ्री भी है और उसके बाद ट्रांसपेरेंट भी? मैं इसका छोटा सा फार्मूला आपको बता देता हूं। पहले है फेयरनेस। फेयर क्या है कि आपने कहा कि ये डील आपको इस टाइम पे मिलेगी, फेयर है कि वो उसी टाइम पे मिले, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको उसी टाइम पे मिल जाए। आइन ने कहा कि ये 60 रोज या 90 रोज में आपको ये हक मिल जाएगा, ये है आपको हक, वो मिल गया, ये फेयर हो गया। अगला ये है कि वो जो हक है वो आपने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया और उसमें जितने भी राइट्स थे वो आपको मिले। अब तक जो है वो फेयरनेस तो खत्म हो चुकी है इस इलेक्शन में, देयर इज नो फेयरनेस, इसलिए कि 90 रोज के अंदर पाकिस्तान की आवाम को आइन के मुताबिक वो उनका हक नहीं मिला। अब आगे ये है कि ये फ्री कितना होगा, फ्री ये उतना ही होगा जितना आप बता रहे हैं कि ये भी हो जाएगा तो उसको भी इजाजत नहीं होगी, वो भी सामने आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पहले ही खड़ा हो चुका है। तो अब इलेक्शंस के बाद इस पे क्या होगा वो फिर वक्त ही तो बताएगा। आपका ख्याल है इखलाकी तौर पे गवर्नमेंट कमजोर होगी वो, और वो बड़े फैसले नहीं कर सकते? वो इखलाकी नहीं, इखलाकी तो बात की बात है ना, सियासत में पाकिस्तान में इखलाकियात तो रही नहीं है। उनको वो मैंडेट नहीं होगा अवाम का, जब अवाम का मैंडेट ना हो तो वो हुकूमत जो है उसको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं होगी। इखलाकियात तो रहे। आपका ख्याल ये है कि इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे अगर हम एक अच्छा इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो खान साहब को बाहर होना चाहिए? नहीं, खान साहब को बेशक बाहर ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हर शख्स को सियासी अमल में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। खान साहब जेल में रहते हुए मियां साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ लें, अगर वो उनको आइन और कानून कहता है ये डिस्क्वालीफाई हो गए, वो बेशक हो जाएं। लेकिन अगर आप उनके कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने दे रहे, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, उनका कैंडिडेट कहीं पे नहीं मिल रहा, तो फिर वो फ्री। लोग तो खुद छोड़ के जा रहे हैं ना जी, किसी ने किसी को कहा है कि आप छोड़ जाएं? हाँ, ये तो बड़ी, ये बात ठीक है। सीरियसली मतलब देखे, अली मोहम्मद खान साहब भी तो है ना, पार्टी के अंदर है जी जी, तो वो भी जेल के अंदर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर था। शहरयार आफरीदी, शहरयार आफरीदी है, जेल के अंदर हैं। अभी खवातीन उनकी जो है लाहौर जेल के अंदर हैं सारी, है ना जी? जी, जी, जी। तो बाकी लोग भी तो उसी करैक्टर का मुजाहरा करें ना, क्यों नहीं किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जेल के अंदर हैं, लीगल सिस्टम के अंदर हैं। सदाकत अब्बासी साहब कहां पे थे, वो किसी को पता नहीं था। वो देखें, अगर फर्ज कर लें कि आपकी बात ठीक है, मसला ये है कि सदाकत अब्बासी साहब अपनी गिरफ्तारी दे देते, गिरफ्तारी दे के जेल जाते, वो खुद गिरफ्तार होते। वो नहीं, उनको गिरफ्तारी किया गया था, उनको कौन सा कोई मेहमान गिरफ्तार नहीं किया गया था ना। जब आपके खिलाफ केस है, दूसरे लोगों को भी तो गिरफ्तार किया नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दी। आप सिस्टम में आ जाए, वो आप खुल के जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी है वो सामने है अभी, लेकिन ये छुपे देखिए रहे ना, मसला वो भी छुपे रहे, फिर अब अली नवाज अवान भी छुपे रहे। आपको छुपने की क्या जरूरत है? तो जो छुपे उसका वो फिर जमात छोड़ आपके देगी। खिलाफ केसेस हैं तो आप अपने आप को पेश करें जी। हाँ, नहीं, देखिए, लीगल सिस्टम के अंदर आप आए, आप अपने आप को पेश करें, जरूर करें, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी फिर भी वही कहने का मकसद है कि अगर किसी शख्स ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसके साथ हुकूमत और रियासत कैसे डील करती है? उस शख्स पे इल्जाम किया कि तुमने कानून तोड़ा है, कानून तोड़ने वाले के साथ कानून शिकनी करके तो रियासत अपना बदला बराबर नहीं करती ना, फिर वो तो कोई मसला ही नहीं रह गया। अच्छा, वैसे ये सब कुछ आपके सामने है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर जब गवर्नमेंट बनेगी तो अगेन वही सवाल है कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी और मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को गवर्न कर सकेंगे उस सारे मामले में? नहीं, जो सब क्रेडिबिलिटी बने न बने, असल चीज ये कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो जाहिर है फिर माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा।